पंकज जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंकज जी, अब दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये, जिन मुद्दों की बात कर रहे थे यहां पर रोहित जी थोड़ी देर पहले, चुनाव कोई भी हो, इस बार अब देखा जा रहा है कि मुद्दे जो है वो गायब हो जाते हैं चुनाव आते आते। दूसरा ये कि जो छोटी पार्टियां हैं वो क्या करेंगी, कोई खेल बिगाड़ेंगी या बनाएंगी, किसका नफा किसका नुकसान? देखिए, स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपने हिसाब से चुनाव को प्ले करते हैं। हाँ। और मुद्दों को उभारना, उनको पब्लिक में पहुंचाना और पब्लिक की जो सिंपैथी है या उनकी सहानुभूति है, उनकी जो मनोस्थिति है, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे किया जाता है और ये सभी दल करते हैं। अब इसमें बाजी वो मार ले जाता है जो अपनी बात समझा ले जाए। जैसे मैंने अभी आपके सामने मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े सधे हुए शब्दों में अच्छे मुद्दे उठाए हैं जो सीधे नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करेंगे। केवल लखनऊ की बात नहीं हो रही है, सभी प्रदेश के सभी छोटे बड़े सभी जगहों पर होगा। नाली खड़ंजा और इन्हीं सारी कूड़ा उठाना और इन सब चीज़ों को लेकर ही ये चीज़ें होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक तौर पर बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जनता के मनोभावों को कैसे हम बदल सकते हैं। अब जैसे अभी पार्टी इन्होंने आरोप लगाया कि वो इसे राष्ट्रवाद की ओर ले जाएगी। हाँ। तो वो ले जा रही है, लेकिन आप रोकिए तो। हाँ। उसको रोकिए कि असल मुद्दे पर लड़ाई लड़े। हाँ। तो ये आपका काम है, बड़ा सवाल है। मनोज जी, जनता पार्टी तो चाहेगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रहे हैं पंकज जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि भाई आप जनता के बीच में जाइए, समझाइए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी भ्रम फैला रही, जैसा कि आप लोग कहते रहते हैं, तो आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं जनता को? बार बार वोट चला जाता है बीजेपी पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लगातार 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी ने इम्प्रूव किया है और बड़े पैमाने पे इम्प्रूव किया। वो अलग बात है कि हम चुनाव जो 22 का हारे हैं, उसका अगर हम 3.5-4 लाख वोट और पा जाते तो सत्ता हमारी होती। ये बात कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन मैं जनता के बीच में पार्टी और हमारे नेता दोनों जा रहे हैं। 2 लाइनें कह दूं तो अच्छा लगेगा, बीजेपी को समझ में आ जाएगा। नल से अगर निकलेगा शुद्ध जल तो जयकार, घर से कूड़ा जाए कूड़ा घर तो जयकार, गटर की हो जाए सफाई और सड़क पे गड्ढा मुक्त हो जाए और बाइक हमारी हवा में भरे रफ्तार तो आपकी जयकार, घर नाली का पानी की हो जाए निकासी तो हम भी आपके करेंगे जय जयकार। आपका हम आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो बात कहने जा रहा हूं, इंदौर का नगर निगम और चंडीगढ़ का नगर निगम देश में टॉप में आते हैं, उनकी हम तारीफ कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो बीजेपी शासित ही तो है ना, कहां हम आपकी बुराई कर रहे हैं? आप ही का उदाहरण बता रहे हैं। क्या आपने किया? अगर किया तो बताओ, दिखना चाहिए कि कहां पे आपने काम किया। हमारा समीकरण क्या है, चुनाव में हम कैसे जीतेंगे कैसे नहीं जीतेंगे, ये हमारा कूटनीतिक विषय है। उस पर हम चर्चा करना बहुत ज्यादा टीवी पे उचित नहीं समझेंगे। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम डिफर नहीं कर सकते हैं। सरकार, जनता ने इनको, सवाल तो यही है ना मनोज जी, तो सवाल हम ये मुद्दे, सवाल समाजवादी पार्टी से कोई ठीक बात है। लेकिन जो बात यहाँ पर पंकज जी कह रहे थे, वो कह रहे कि भाई आप लोग उन मुद्दों को क्या जनता तक नहीं ले जा पा रहे हो ना, विपक्ष के तौर पर आप लोग नहीं समझा पा रहे हो ना। सवाल तो यही है। अच्छा अनुज जी, अगर जनता के बीच में मुद्दे न जा रहे होते तो जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कैसे आते 25 करोड़ की आबादी में? समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़ा दल था। वो अलग बात की अध्यक्ष बीजेपी ने बनाए, वो सारी बातें अलग है। कल सरकार बदल जाए, सारे अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे, वो दीगर है, उस बात पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन स्पष्ट तौर से बताता चलूं, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे जनता के साथ खड़ी है और जनता के सवालों के लिए खड़ी है। संजय जी जवाब दीजिए, आपकी जय जयकार करेंगे मनोज जी, लेकिन काम करके दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये काम करके देखना चाहते हैं तो 2021 और 2022 का जो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण है उसको एक बार मैं चाहूंगा कि नजर डालना चाहिए। 2021 में उत्तर प्रदेश ने 20 अवार्ड हासिल किए थे और 2022 में हमने 36 अवार्ड हासिल किए हैं स्वच्छता के मिशन पर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लखनऊ में 3 किलोमीटर की मेट्रो थी। आज 5 शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है और गोरखपुर और आगरा में नई मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया है। बात नंबर 3, आप बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग
140 नए फ्लाईओवर्स बने हैं जो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में है, और ये यातायात की समस्या के समाधान का एक बड़ा कारक है। बात नंबर 4, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 3400 किलोमीटर की मेट्रो इन कूड़ा घर की बात कर रहे हैं आप, यातायात की, आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हो, हम राम की बात कर रहे हैं, आप लक्ष्मण की बात कर रहे हो। 4 बातें हुई हैं और कितनी बातें संजय जी जरा एक बार में बता दीजिए। कंट्रोवर्शियल डिबेट करना पसंद ही नहीं करता, बड़े छोटे मुद्दे पर डिबेट हो रही है। हाँ चौधरी जी, मैं सुनना चाह रहा हूँ आपको, आप जो मैंने सवाल पूछे वो बताओ ना। क्या हुआ विधानसभा के चुनाव के बाद आपके साथ लड़े 2 राजनीतिक दल आपने साथ छोड़ चुके हैं, कितने और अगर राजनीतिक दल ही आपका साथ छोड़ चुके हैं, जिस बैकवर्ड पॉलिटिक्स पर आप बात करते हैं, उस बैकवर्ड पॉलिटिक्स को जोरदार ढंग से उठाने वाले दोनों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल अगर समाज भाजपा के प्रवक्ता बैठे उमाशंकर जो साथी थे पुराने, तो ये बताते हैं कि उमाशंकर जी क्यों साथ छोड़ दिया भाई समाजवादी पार्टी का, जो संजय जी सवाल उठा रहे हैं। वाले नहीं सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। कहानी सुना रहे हैं। नहीं, देखिए अनुज जी जो साथ छोड़ने का सवाल था जो है 22 का हम नगर पालिका में नहीं थे, विधानसभा में थे, और विधानसभा 2022 हम साथ मिलकर लड़े जो है। लेकिन जो समाजवादी की जो नीतियां थी, मैंने कहा जो कभी भी अखिलेश जी जो है बैकवर्ड नेता को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, चाहे वह केशव देव मौर्य हो, उनके साथ उन्होंने क्या किया वो आप देखे होंगे, और माननीय नेता प्रकाश राजभर जी हो, और राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा उनको बुलाया तक नहीं जो है। उनकी स्थिति तो मामले में किसी बैकवर्ड नेता को आगे आने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन हम अपने दम पे, हमारा जो संगठनात्मक है, तो हमारा संगठन पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, इसके बल पे जो हम नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें हमको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, चाहे समाजवादी हो चाहे भाजपा। हमारा जो मुद्दा है, चाहे स्कूल को लेकर के, आज नगर पालिका महानगर पालिका के स्कूल आप देखिए क्या स्थिति है, बच्चे वहां पे नहीं है। दूसरी बात, आप पानी जो दे रहे हैं स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, और फ्री पानी की हम बात करते हैं, और बिजली बिल है, हम चाह रहे हैं कि नगर पालिका की कितनी बिजली बिल है घरेलू हम आपको जाए जो है। और दूसरी बात हमने कहा कि आधी आबादी महिलाओं के मुद्दे पे काम करना चाह रहे हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा, चाहे अयोध्या हो, हर जगह हमें काम करना चाह रहे हैं। संजय चौधरी जी जल्दी से एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। संजय चौधरी जी एक छोटा सा रिएक्शन सुभाषपा की बातों पर जल्दी दीजिए। रोहित जी आ रहा हूं इसके बाद में आपके पास। देखिए, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, उत्तर प्रदेश के ये सारे बड़े नगर आज यहाँ महिला नेतृत्व आगे आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई महिलाओं में और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के क्षेत्रों में। ये व्यवस्था बताती है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है, और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो महिला सुरक्षा की है। पिंक बूथ बनाए हैं जहां सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड होती है, तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन काम हुआ है, जिसका देश के अंदर जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, जिसके चेयरमैन मिस्टर आनंद शर्मा कांग्रेस के एमपी हैं, वो भी टेबल कर चुके हैं संसद में। रोहित जी इतने गिना दिए जितने काम कराए थे, और बात नंबर 5 तक पहुंचे थे। संजय जी ने, मनोज जी ने रोक दिया, वरना पता नहीं कहां तक जाते। आप लोग कह रहे काम नहीं किया। नहीं, समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी की कि जो काम नहीं होते हैं, या जो काम मतलब जो भी समस्याएं आती हैं वो 1947 से गिनवाना शुरू करते हैं ये। और जो काम ये गिनवाना शुरू करते हैं, जब 2014 में ये सरकार में आए थे, तब केंद्र और राज्य और साथ में जो नगर निकाय के चुनाव के अंदर ये लंबे समय से जीतते चले आ रहे हैं, सबको जोड़ देते हैं ये। जैसे अभी आप इनसे पूछे गन्ने का पेमेंट किया, तो ये 2014 से लेके आज तक का आंकड़ा दे देंगे, इतने लाख करोड़ का गन्ने का पेमेंट किया। जबकि देना क्या चाहिए, साल में आपने कितने का पेमेंट किया। और उसी नाते ये गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान नहीं करते, और ये क्या करते हैं कि इनसे पिछले साल का भुगतान नहीं बताया जाता, 2014 से लेके इकट्ठा करके बताते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। इनकी समस्या क्या है, संजय जी काउंटर कर